जाफरी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 26/11 हमले के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 26/11 मुंबई का वो भयावह हमला जिसमें कई पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, मुंबई के कई नागरिक शहीद हुए, कई घायल हुए। इन्हीं शहीदों की याद में 26/11 को ये दिन मनाया जाता है। शहादत के दिवस के तौर पर 26/11/2022 को मुंबई हमले के इन शहीदों को मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा परिसर में, रोशनी महल परिसर में जाफरी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा, जो कि जिसमें पत्रकारों ने पहल की थी, स्थानीय पत्रकारों ने यह कार्यक्रम आयोजित करने में, इनके द्वारा यह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। किस तरीके से कार्यक्रम था और शिया मुस्लिम समाज के मौलानाओं ने क्या कहा, देखिए। आज ये सारे पत्रकारगण, पूरे मुंबई और मज़ाफ़ात और मुंब्रा के सहाफ़ी हजरात, आप सबका मैं जाफरी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। आपने आज इस प्रोग्राम को कवर किया और इसका होना इसलिए ज़रूरी था। पत्रकारिता जो हमारे देश का चौथा सुतून कहलाती है, ये सहाफ़त आज इसने यहाँ इकट्ठा होकर के 26/11 यानी मुंबई पर हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत और शहीदों को जो खिराज पेश करना था, उसका प्रोग्राम रखा गया। आज हम पत्रकारगणों और मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमने अपने देश के कानून, भारत के कानून को सामने रखते हुए एक कस्साब को जिंदा पकड़ा था और जिंदा पकड़कर पूरी दुनिया के सामने उस पर अदालती कार्रवाई की और अपने भारत के संविधान को और कानून को सबसे बुलंदी पे रखा। हमने उसका काम तमाम किया। अब यहाँ से इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़े और हमारे देश को मतलूब, हमारे देश को मोस्ट वांटेड अब्दुल रहमान लखवी, तहावुर राना और हाफिज़ सईद, जिसके लिए हेडली ने खुल के बयान दिया है। हेडली की पूरी फाइलें आज अपलोड हैं, उसके बयान अपलोड हैं, उसके रिकॉर्ड जो सेलुलर फ़ोन से चले हैं वो सब के सब रिकॉर्ड हैं। हम आज 26/11 का ये प्रोग्राम अपने देश के लोगों को जगाने के साथ साथ आज पूरे इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द भारत को मोस्ट वांटेड, ये तीनों कि जो किसी तरह से माफ़ कर देने के काबिल नहीं हैं, आज इन्होंने भारत पर हमला किया है। कल सुपारी लेकर ये किसी भी देश की तरफ बढ़ सकते हैं, कहीं भी 26/11 बना सकते हैं, क्योंकि इनका काम है। ये निहत्ते हो चुके हैं, ये नाकारा हो चुके हैं। ये पाकिस्तान जिनके पास अपनी खुद की क़यादत नहीं, ये पाकिस्तान जिसकी करेंसी एकदम 0 पॉइंट पे आ चुकी, ये पाकिस्तान जहाँ के लोग बेरोज़गार हैं, ये पाकिस्तान जहाँ कदम कदम पे लोग भुखमरी का शिकार हैं। ये अपने मुल्क को बैठकर पहले देखे, अपने मुल्क की आवाम की हिफाजत करे और उसके बाद पूरे दुनिया की तरफ निगाह डाले। आज पूरी दुनिया हमारे साथ साथ पाकिस्तान की तरफ देख रही है, हम उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। और आज उसी के साथ साथ मैं शहीद होने वाले 18 पुलिसकर्मी, जिसमें इंडियन पुलिस सर्विसेज के 3 जाबाज और माये-नाज ऑफिसर कुर्बान हो गए। ये बहुत बड़ा हमारे देश का नुकसान है, जिन्होंने न जाने कैसे कैसे इस सर्विस तक पहुंचकर अपने देश की रक्षा का काम किया था। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और मुझे यकीन है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ जल्द से जल्द लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ेंगी और इस पर काम करेंगी। मैं इन सभी को हमारे जो शहादत हमारे लिए जो जिन्होंने दी है, उनके लिए आज हमने जो कार्यक्रम रखा है, मैं आपसे इस मौके पर एक कहना चाहता हूँ। आज इन्होंने जो अपनी शहादत दी है, वो किसी मुसलमान के लिए नहीं दी, किसी हिंदू के लिए नहीं, किसी सिख के लिए नहीं, किसी ईसाई के लिए नहीं। इन्होंने जो शहादत दी वो हिंदुस्तान के लिए दी। हम मादरे वतन वो अपनी माँ समझते हैं, इसलिए हम उसको मादरे वतन कहते हैं। याद रखना, ये जो हमला हुआ था ना किसी मज़हब पर हुआ था, ये हमला हुआ था हमारे पर।
और ऐसे जो भी हमले हम पर करेंगे उसको हम सब लोग मिल करके डट कर मुकाबला कर करके हम हमारे देश की हिफाजत करना जानते हैं। और हमारे लिए हमारे देश और वतन से बढ़कर कुछ नहीं है, यही आज का ये सबसे बड़ा संदेश है। और मैं आप सभी लोगों को, पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में आप लोग ने बात करके हिस्सा लिया, इतने अच्छे वक्ताओं को सुना। आज मैं इस मौके पर मेरे जितने भी शहादत हमारे देश के लिए जिन्होंने दिए उनको हम लोग विनम्र अभिवादन करते हैं और तहे दिल से ये आप सबसे गुजारिश करते हैं कि जब भी ऐसा कोई हादसा हो हम सबको एक होकर के लड़ना है। हमारा देश एक है, हम एक है। जय हिंद। मेरा नाम एकनाथ खुल्लम है। मैं रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ। ये जंग जब शुरू हुई मुंबई में 26/11 को, उस वक्त मैं ताज में पहली बार पहुंचा तो वहाँ पहले से ही लाइव प्रोग्रामेबल टाइम डिवाइस डिटेक्ट हुआ था। उसका एक्सरे निकाला गया था मेरे सामने, तो उसमें बम है फिक्स रहता है, लेकिन प्रोग्राम जो तैयार करने वाला जो होता है उसको मालूम होता है कितने टाइम के बाद वो फटने वाला है। वो सब रिस्क उठाकर, जैसे हम फिल्म में देखते हैं ना, डिटोनेटर को अनिल कपूर निकालता है, उस तरह से मेरे इंस्पेक्टर ने मेरे बाजू में खड़े रहकर वो तार खींची और बोला आगे क्या करना है। डबल मैकेनिज्म होता है कुछ बम में, डबल एक्टिवेटर, फिर बाद में कुछ देर के बाद छेड़छाड़ी करने के बाद बम फूटता है। तो मुझे बॉम्ब हैंडओवर किया और गिरगांव चौपाटी करके क्या करना है बोला उसने, मुझे मालूम है। मैं गिरगांव चौपाटी में उस बम को बोलेरो में लेके गया। 1.5 घंटे के बाद पूरा वो नकारा मतलब डिफ्यूज कर दिया उस बम को, और उसमें जो RDX था 6 किलो था, और बॉल बेरिंग जिसको स्प्लिंटर्स बोलते हैं, जिस एक बॉल बेरिंग इधर घुस गई तो आदमी मरता है, वो सब बाजू में निकालकर आगे की कार्रवाई के लिए मैंने कुलाबा पुलिस स्टेशन को हैंडओवर किया। तो मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत खुशी है। सिर्फ एक छोटा सा शेर बोलता हूँ, मैं खत्म करता हूँ। मैं दिल में गीता रखता हूँ, कुरान रखता हूँ, बाइबल रखता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिबा रखता हूँ। मैं दिल में गीता रखता हूँ, कुरान रखता हूँ, बाइबल रखता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिबा रखता हूँ। दिल में राम रखता हूँ, रहीम रखता हूँ, जीसस क्राइस्ट रखता हूँ, गौतम बुद्ध रखता हूँ, अम्बेडकर जी रखता हूँ। मैं मजहब में फर्क नहीं करता, मैं मजहब में फर्क नहीं करता, क्योंकि मैं मेरे दिल में सारा हिंदुस्तान रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Dignitaries and deities, guests, and my dear spectators and audience and my dear colleagues, I am here going to speak on Martyrs Day, that we all know, Martyrs Day, that we call in Hindi Shaheed Divas. We know the 30th January is the day when the father of the nation, Mahatma Gandhi, was assassinated by Nathuram Godse, and it gives me a feeling of honor to talk about the importance of that day and the teachings of Mahatma Gandhi. Martyrs Day is celebrated on 30th January and 26/11 when they are shaheed and they are martyred from the terrorists. I am remembering the horrific terror attack on Mumbai on 26/11. 14 years since the terrific attacks on Mumbai. Amongst them, Shaheed Hemant Kakare, Unni Krishnan Tukaran Omle, Ashok Kante, Vijay Salaskar, and many more are martyred. Their teachings of Satyagraha and make the peace on Maharashtra and saved us and leaving us. Let us all pledge to work on the truth and non-violence, and thank you for all of them who make the peace on Maharashtra. Thank you, Ajaf Organization. Thank you, sir. Thank you. Yes, please deliver. Let us salute all those who bore sacrifice, torture, and pain, but never gave up because always their nation came first. Yes, very good. The nation comes first. Always nation comes first. Here. The martyrs sacrifices themselves in turn invent or rather invent. For the day, some makes of this. The selfish more selfish, the lazy more lazy, the narrow narrower.